फ्रेंड्स एंड डेकोरेटर्स। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, फ्रूट एंड आइसक्रीम स्टॉल, डिजिटल फोटोग्राफी, मॉडर्न फोटो फ्रेम, कैटरिंग, कैंडी एंड पॉपकॉर्न स्टॉल, कॉफी स्टॉल, हाई-फाई डीजे, संगीत डेकोरेशन की जाती हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोविजन करण, ऋषभ, प्रियांशु। संपर्क सूत्र 7505598533 9560200630 8532879333। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा विधायक प्रमोद ऊंटवाल के अथक प्रयास से रामपुर तिराहे पर 151 फुट ऊंचे तिरंगे को लेकर काफी समय से प्रयास चल रहा था। पिछले काफी समय से इस तिरंगे को लेकर तैयारियां भी की जा रही थी। बुधवार को इस 151 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण व ध्वजारोहण उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया। पूर्ण मंत्रोच्चारण के पश्चात ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कल समूचा भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस पूरे शान शौकत और हर्षोल्लास से मना रहा था, तो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पूछे कुछ सियासी लोगों ने जिस प्रकार से तांडव कर उपद्रव का नंगा नाच किया है, ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगे की शान को ठेस पहुंचाई है। उपद्रवियों ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचा है वह बहुत ही निंदनीय है। कुछ राजनीतिक पार्टियां भोले भाले किसानों को भटका कर उनकी आड़ लेकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाश रहे तथा किसानों की आड़ में अराजकता का माहौल बनाकर कुछ देश विरोधी ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार से गांव कस्बों में महिलाएं शौच के लिए अपने घर से बाहर जाती थी, आज देश में शौचालय निर्माण इस प्रथा को खत्म किया। उन्होंने कहा कि प्रमोद ऊंटवाल बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं। उनके द्वारा इस तिरंगे का निर्माण के लिए किए गए प्रयास सराहनीय है। और मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में कुछ अलगाववादी ताकतों ने जो तांडव किया है वह घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अलगाववादी ताकतें मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, जो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश चहुओर और तरक्की कर रहा है। दिल्ली में हुए तांडव की घोर भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि लाल किले की घटना ने प्रत्येक देशवासी के दिल को झकझोर कर दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने समस्त मंडल अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को नेम प्लेट देकर सम्मानित किया तथा अपने कार्यकर्ताओं की सराहना की। इस अवसर पर पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, खतौली विधायक विक्रम सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। उठा ले जाते थे, कश्मीरी ब्राह्मण के बेटियों को उठा ले जाते थे। वह आतंक टीस था उसके मन में कि कभी भी इस कुर्सी पर बैठूंगा, कभी भी बैठूंगा, ये आतंकवादियों का जवाब दूंगा और गिन गिन कर मारूंगा। इसके लिए राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग मित्रों। इसलिए राजनीति नहीं करते हैं कि दरोगा मेरा सुना कि नहीं सुना। मैं राजनीति इसलिए करता हूं कि श्रीनगर का 370 धारा हटाना चाहिए और एक झटके में हटा के दिखा दिया मुझे। राजनीति इसलिए करता हूं कि हजारों सालों से कांग्रेसियों ने जो समस्या पैदा किया था, राजनीतिक दल ने जो समस्या पैदा किया था, उस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार बनाते हैं और एक झटके में नींव रख दिया कि श्री राम मंदिर का निर्माण हम करेंगे। राजनीति किसके लिए? 50 करोड़ का कोठी बनवाने के लिए? राजनीति किसके लिए? गरीबों को लूटने के लिए? राजनीति किसके लिए? सफाई खानदान को सांसद बनाने के लिए? राजनीति किसके लिए? गरीब का सेवा करने के लिए, गांव का सेवा करने के लिए। कि जो किसान आंदोलन में फोटो खिंचाएंगे उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसे नहीं चल सकता, देश में कहीं नहीं चल सकता। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता का विचार है किसान की आड़ में। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे किसान भाई जो आंदोलन में है कि कल के बाद घर वापस आ जाए। अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन अब नहीं रहा है। सरकार पहले भी मांग मानने के लिए तैयार थी, सरकार आज भी किसान हित में सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो भी किसान के लिए बेहतर होगा वो किया जाएगा। और जब बातचीत जारी थी, जब सरकार किसानों के लिए कुछ करना चाहती थी,
तो बातचीत से वापस हटा गया। अब ये आंदोलन किसानों का नहीं है, इसको मूंछों की लड़ाई बना दिया गया और आज तक इस आंदोलन में घुस चुके हैं। लाठी डंडों और गोलियों की बात होती है, ऐसे नहीं चल सकता। मेरा निवेदन है देश की जनता से, बॉर्डर को कोरोना काल में भी चीन जिस प्रकार गुंडाई करता था मित्रों, और पाकिस्तान के जिस प्रकार लोग आतंकवादियों और घुसपैठ थे, पहली बार योगी सरकार ने कंट्रोल किया है मित्रों। मैं झूठ बोलूं तो बोल देना, पहली बार आतंकवादी पाकिस्तान के बॉर्डर से निकल नहीं पा रहे हैं मित्रों। नहीं पहले वो बम पटकते थे, चाहे काशी हो चाहे लखनऊ, कहीं ना कहीं बम पटकते थे। पहली बार आतंकवादियों को किसी ने अंकुश लगाया है और पाकिस्तान के अंदर घुस कर कोई मार रहा है तो आदरणीय मोदी जी मार रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता देवतुल्य इनकी जमानत जब्त होती है और किसानों को भटकाने का कार्य करते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि टिकट उसको मिलेगा जो किसान आंदोलन का फोटो दिखाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से इस आंदोलन में गए। आप सबको पता है कि किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कि किसानों का पार्टी का आंदोलन हो चुका है। जमीन तलाशने की कोशिश है निश्चित रूप से जिन्हें जनता रिजेक्ट अभी आपने मंच से बयान दिया है कि जितने भी मांगे हैं किसानों की वो वापस ली जाएंगी। देखिए, मैं ये नहीं, जो पहले बात हुई थी सरकार 1.5 साल तक के लिए पहले कह दिया था कि बिल सस्पेंड रहेंगे, उसके बाद होंगे। मांगे मानी जा चुकी, जब 1.5 साल का कमेटी बनेगी इस साल के क्या मांग रही है। उसके अलावा जो और मांगे थी, चाहे ट्रैक्टर की मांग हो 10 साल पुराने और बात हो, सरकार उन मांगों पर विचार करने के लिए तैयार थी। लेकिन शायद कुछ किसान नेता भी नहीं चाहते कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। मैं तो अपील करता हूँ किसानों से वापस आए। किसानों को मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, सब जानते हैं कौन लाल किले पर थे, कौन ITO पर थे, किसने दिल्ली पुलिस को कहा कि हम रैली शांतिपूर्ण निकालेंगे। जब उनके हाथ में नहीं है तो क्यों बुलाते हैं दिल्ली में? आते किसी और के लोग हैं, बुलाता कोई और है। मंत्री जी, पंजाब के गायक हैं सिद्धू, सन्नी देओल के भाई, कोई सन्नी देओल का भाई नहीं है। सन्नी देओल पहले 2 महीने पहले कह चुके, मेरे चुनाव प्रचार में था। सन्नी देओल स्पष्ट कर चुके हैं कि उसके बाद मेरा कोई संबंध नहीं है। सीएम की साथ भी फोटो है। सन्नी देओल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। फोटो मेरे साथ हजारों लोग यहाँ फोटो खिंचवाएंगे। कल आप उसे कहेंगे कार्रवाई के बारे में बताएंगे, कुछ क्या कोई कार्रवाई की जा रही है केंद्र सरकार? ये बात जनता के हाथ में। निश्चित रूप से जो दिल्ली में कल तांडव हुआ है, ये किसके बेटे हैं? जो पुलिस वालों को पिटाई हुई, 300 पुलिस वाले घायल हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में किसानों के बेटे हैं। कार्रवाई होगी इसमें, कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। दिल्ली पुलिस के साथ हो, वही कार्रवाई करेगी। अगर किसी ने लाल किले पर देश का अपमान किया है, अगर किसी ने ITO पे ऐसी हरकतें की है जो हमने देखा है, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री, आप भी इसी वेस्ट यूपी से हैं, एक सब बड़ा वायरल, क्या कहेंगे? हम ही क्या देंगे किसान आंदोलन मलिक साहब, आपने कल देखा ही, बार तो दिख नहीं, आप सबके चैनल के माध्यम से किसान आंदोलन सभी चैनलों पर आया। आंदोलन कभी हिंसक नहीं होना चाहिए। आंदोलन में आदरणीय मोदी जी के सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर बराबर बात कर रहे हैं। किसानों के हित में जो निर्णय होना है उस पर आज बात करिए। लगता है जो विषय नहीं समझ में आ रहा फिर बात करूं, और बराबर बातचीत चल रही है। फिर भी कल हिंसक और कल आपको रूट भी दिया गया है आपके ट्रैक्टर को चलने के लिए, प्रदर्शन के लिए भी सब। लेकिन आप तोड़ फोड़ करेंगे, हिंसक करेंगे, आम जनमानस का नुकसान करेंगे, इस प्रकार की आंदोलन को मैं निंदनीय एक तरह का मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तो देखो शासन प्रशासन देखेगा। मैं तो प्रदेश कोई कार्रवाई की गई है जैसा अभी जानकारी मिल रही है? मुकदमे दर्ज किए गए हैं? मैं ये नहीं बता, मैं मतलब प्रदेश अध्यक्ष के नाते कुल मिलाकर मैं संगठन की बात कर सकता हूँ। यूपी से भी बहुत किसान गए थे, जानकारी मिल रही है। यूपी सरकार भी कहीं गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने जा रही है। देखिए, शासन प्रशासन का काम है। आप DMSP से बात अध्यक्ष जी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन पे? इसके पीछे कौन हो सकता है? सभी राजनीतिक दल लगे, सरकार को बदनाम करने का सभी राजनीतिक दल लगे। कम्युनिस्ट इसमें भयंकर लगा उत्पात मचाने के लिए, और कम्युनिस्ट लोग पूरे देश भर के कम्युनिस्ट इस समय इस आंदोलन के पीछे खड़े हैं। उनको लगता है कि मौका कमी मिला, क्योंकि बंगाल भी जा रहा है, केरल भी जा रहा है, सभी राज्य से वो सफाया हो रहे हैं। अब उनको लगता है कि हिंसा करना उनकी आदत है, माओवादी नक्सलवाद को समर्थन करना उनका काम है। लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था वो किसका झंडा था? मैं बता